वाले ट्राइंगल्स, ठीक है। अब ट्राइंगल में देखो, बात को समझो, सबसे पहले क्या आना चाहिए, है ना बेटा, बात करना बंद करो लड़की, है ना, बीपीटी और उसका कन्वर्स, ठीक। दूसरी चीज सिमिलैरिटी की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। कॉन्ग्रुएंसी की तो होनी ही होनी चाहिए। अब कहो बेसिक बातें 9th की नहीं आती तो फिर तो सवाल बनेगा ही नहीं। और क्या पता होना चाहिए भाई, हाँ, थ्योरम्स, मिड पॉइंट थ्योरम, उसका कन्वर्स, ठीक है, इंटरसेप्ट थ्योरम, ये सब पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, और एंगल बाइसेक्टर और उसका कन्वर्स। अगर ये सब पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में वो तो पता ही होना चाहिए ना, वही सब पढ़ चुके हैं बातें, ठीक। रिवाइज करना है बस। अब जल्दी जल्दी सारी पहले थ्योरम्स करनी है। सबसे पहले बीपीटी और उसका कन्वर्स, फिर एमपीटी और उसका कन्वर्स, ठीक, इंटरसेप्ट और एंगल बाइसेक्टर, फिर सिमिलैरिटी के सारे, कॉन्ग्रुएंसी पता ही है, फिर सवाल लगाएंगे, ठीक। समझ गए कैसे करना है? तो पहले बीपीटी प्रूफ करके दिखाएं सब लोग, और याद रखना बीपीटी स्ट्रेट करने को भी आ जाती है ना, स्ट्रेट समझते हैं ना, हाँ। दरार क्या डाली उठा, जिस दोस्ती में दरार पड़ जाए वो दोस्ती किस काम की, हाँ हाँ, दोस्त वो है जिसे 1000 बार भी लड़ लो और दोस्ती टूटे नहीं। और अगर टूट रही है, अगर दोस्त ये कह दे कि हम हमारे दोस्त ने ये सब नाटक बता दे, तो वो दोस्त था ही नहीं कभी, सीधी बात समझ लेना, है ना। और दोस्त सिर्फ तारीफ करे वो भी दोस्त नहीं है। दोस्त बहुत अलग चीज है बेटा, है ना। जो बात माँ बाप ना समझ पाए वो दोस्त समझ जाता है, अगर वो रियल फ्रेंड है। पहले ट्रायंगल बनाओ बेटा, ठीक है, एबीसी, फिर क्या करना है, पैरेलल ले लो, गिवन क्या हुआ बेटा अपने पास, डीई पैरेलल है बीसी के, सुन रहे हो, इनको नहीं आता है, हाँ, डीई पैरेलल होना चाहिए किसके, बीसी के। अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर बनाना है, यहां से परपेंडिकुलर बनाना है। अब कोई मुझे क्यों करना है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, परपेंडिकुलर। अरे आप इस हाइट चाहिए कि नहीं, तो इसलिए बना रहे हैं, ये एन मान लिया, ये एन मान लिया, ठीक, यहां तक समझ आ गई कहानी। हाँ, अब हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड के एरिया निकाले तो क्या आएगा बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, एडीई, कितना आएगा बताओ, हाफ बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं, कितना आएगा बेटा बोलो, बेस कौन होता है जिस पर परपेंडिकुलर गिरता है, तो परपेंडिकुलर किस पे गिर रहा है, एडी पे, दिख रहा है कि नहीं, तो एडी परपेंडिकुलर बेस हो गया, और हाइट कौन है, ईएन, ठीक है बेटा, कोई समस्या, ठीक। अब दूसरा किसको ले लें, अब एक इसको भी ज्वाइन कर लेना ना, और एक इधर भी ज्वाइन कर लेना। अब दूसरा ट्रायंगल ले लें, एरिया ऑफ, बात को समझना, हमें एक इधर का लिया, एक इधर का लेना है, लेफ्ट हैंड साइड के दोनों ट्रायंगल लेना है, एक ये वाला ट्रायंगल लिया हमने और एक ये वाला ट्रायंगल लेना है, कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। फिर से यहां पे सेंटर लेंगे, बेस कौन है, बेस, अब देखो कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ये वाला। अब कुछ अगर इसको ऐसे बना लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि बेस तो ये हो गया, हाइट कहां से आएगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हाइट बाहर होती है, हाइट कहां होती है, ये बाहर, तो ये वाली जो हाइट थी ना जो बनाई थी, यही इसके लिए हाइट का काम करेगी, ठीक। तो बेस क्या है हमारा, डीबी या बीडी कह लो, और हाइट क्या है, हाइट है ईएन, वापस से, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब इन दोनों का अपॉन करा लो, ठीक, इसको बोलो फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दो सेकंड। जब दोनों का अपॉन कराओगे, डिवाइड दोगे, तो क्या आएगा, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल टू हाफ से हाफ कट जाएगा बेटा, और ईएन से ईएन कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एडी बाय बीडी। बोलो यहां तक बात समझ आ रही, सेम काम हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड वाले के लिए करना है, इधर वालों के लिए, फिर से ये वाला ट्रायंगल आएगा ऊपर, पर बेस और हाइट बदल जाएगा। अरे देखो एई बेस है और हाइट हमारी डी है, और इधर वाला ट्रायंगल कौन सा लेंगे, नीचे वाला, ये वाला ट्रायंगल लिया जाएगा, देख पा रहे हैं बेटा, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हां, तो सेम काम करना है दोबारा से, करें, ये लिख लिया इतना काम, समझ में आ गया इतना काम, ठीक है। जब दूसरा वाला ट्रायंगल सॉल्व करेंगे ना इसी तरीके से, कर देंगे, कर लो कितना, समझ में आ गया। जब दूसरा ट्रायंगल सॉल्व करोगे तो क्या आएगा पता नहीं, जब राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे तो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ये, हां, एडी ई क्या आएगा अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, कितना आएगा बेटा बताओ, एई बाय ईसी, ये आएगा, बोलो इतनी बात क्लियर है तक, इधर से आया उधर से वो वाली बात आई। अब क्या करना है, अब क्या करना है अपने को, ये हो गया हमारी थर्ड इक्वेशन थी और ये हमारी फोर्थ। अब थर्ड एंड फोर्थ ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की बात क्या है कि ऊपर ऊपर देखो दोनों में सेम आ रहा है, इधर भी और इसमें भी सेम है, ठीक। नीचे वाला देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, ये जो दोनों ट्रायंगल है, एक हमारा पीला वाला और एक ये वाला ना, ठीक है, पर्पल वाला, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। पूछो क्यों, क्योंकि देखो दोनों के लिए जो इनकी जो दूरी है ये,
अगर हम इसको बेस ले ले, दोनों के लिए बेस इसको मान ले, ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे डायग्राम बनना है कुछ, ये ऐसा बनना है कुछ, तो दोनों के लिए हम बेस इसको ले ले, ये वाली चीज को बेस ले ले, और देखो इनके बीच की तो पैरेलल है, इनके बीच की दूरी क्या होगी हमेशा सेम होगी कि नहीं? हाँ, तो जो इनकी परपेंडिकुलर हाइट आएगी वो कैसे आएगी दोनों के लिए सेम, तो नीचे वाले का और नीचे वाले का एरिया कैसा हो जाएगा सेम, ये लिखना पड़ेगा तुम्हें। क्यों? बेस क्या मानेंगे दोनों के लिए? डी लिखेंगे, सेम बेस डी है, और दोनों के बीच में, अरे बोलना बंद करो भैया, बड़बड़ा यार पीछे पड़ जाओ, बड़बाना तो पैरेलल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी है सेम, तो जिसकी वजह से क्या हो गया दोनों का एरिया सेम हो गया। ठीक, अब क्या बचा, ये ऊपर वाला सेम नीचे नीचे वाला सेम, तो एलएचएस पूरी सेम हो गई, एलएचएस पूरी सेम हो गई, तो एलएचएस बराबर आ जाएगा, एलएचएस बराबर आ गई, तो क्या निकल लिया हमने, देयरफॉर क्या लिख देंगे यहां से, क्या निकल के आया था एडी बाय बीडी बराबर आया है हां ए बाय ईसी के। ठीक, यहां से ये निकल आया। ठीक, इसको क्या कह दिया बीपीटी, दिस बाय दिस बाय दिस। अब देखो इसको लिखने के भी तीन तरीके हैं, इसको लिखने के भी तीन तरीके हैं। क्या तीन तरीके हैं भाई? एक तो छोटा बाय छोटा, जैसे ये ट्रायंगल था ये, अब देखो आपको बीपीटी प्रूव कर लिया, अब देखो ध्यान से एबीसी और ये डीई, एक तो ऐसे लिखते हैं एडी बाय डीबी, छोटा बाय छोटा, ए बाय ईसी, एक तो ये तरीका है। अगर हम दोनों में +1 कर दें, अगर हम दोनों में +1 कर दें तो क्या निकल आएगा दूसरा? हां, अगर हम +1 करेंगे तो आ जाएगा एबी बाय डीबी, एबी बाय डीबी आएगा ना, इक्वल टू एसी बाय ईसी। अब एक बार उल्टा करके, उल्टा कर लो पहले, ऐसे फिर +1 करो, तो वहां से क्या निकल के आएगा, वहां से निकल के आएगा एडी बाय एबी बराबर होगा एई बाय एसी के। ये भी बीपीटी है, ये भी बीपीटी है, बस लिखने का तरीका बदल दिया। बात समझ में आई? तीन तरीके, छोटा बाय छोटा दोनों तरफ। दूसरा तरीका क्या है, +1 कर लिया सीधा, छोटा नहीं बड़ा बाय छोटा, बड़ा बाय छोटा, और ये क्या है छोटा बाय बड़ा, छोटा बाय बड़ा, तीनों क्या है बीपीटी है। ये भी और ये भी, बच्चे को ये लिखाओ तभी बीपीटी समझ पाता है, इन दोनों को समझ नहीं पाता है। लिख लो इस बात को फटाफट, जल्दी लिख लो, कोई कंफ्यूजन है बीपीटी में तो बताओ। ठीक, समझ आ गया, क्लियर? क्योंकि आने की संभावना हर बार रहती है, हर साल कम से कम 8-9 बार आ चुकी है, तो इसका मतलब भाई इंपॉर्टेंट है, 8-9 बार आ रही है वो चीज, और पूरी एक्सरसाइज इसके ऊपर बेस्ड है। और इसका कन्वर्स क्या कहता है, अगर रेशियो दिया, इन तीनों में से कोई भी रेशियो दिया है, अगर इन तीनों में से कोई भी रेशियो दिया है तो क्या हो जाएंगी, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, वो क्या है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या प्रूफ किया जा सकता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी? हां, करके दिखाओ। किसी एक का भी प्रूफ आ गया बेटा तो फ्री के मार्क्स हैं। अब इसका ये कोई सवाल तो है नहीं, अगर कॉन्सेप्ट लगा तो कर नहीं लोगे, आता है तभी कर पाओगे, तो करके प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा सारी चीजों को, करके दिखाएं जल्दी। हाँ, मॉडल का नहीं पाएंगे, ऊपर हाँ, और की बहुत पर ये कैसे एरिया बराबर हुए ये लिखना पड़ता है, ऐसे छोड़ नहीं देना है, दिखा चुके ना पहले भी क्या लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे नीचे वाले कैसे बराबर हुए, डीईसी और बीडी कैसे बराबर हुए, दे हैव सेम बेस, हां सेम बेस एंड सेम परपेंडिकुलर, सेम परपेंडिकुलर कैसे? हां, क्यों सेम, अब ये बताओ परपेंडिकुलर सेम कैसे हुई, क्या लिखेंगे उसके लिए? हां, परपेंडिकुलर सेम तब होती है जब दो सेम पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस नापी जा रही है। ठीक है, तो लिखना इंग्लिश में तुम्हें वहां पर कि एलएचएस बराबर हुआ इसलिए आरएचएस बराबर हो गया। अगर तुम आधी बात लिख के नहीं आया तो नंबर काट सकता है। ठीक भाई, 3 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है। ठीक, अब इसका कन्वर्स प्रूफ करके दिखाएं जल्दी से, हो गया, अच्छी बात है। और ये भी लिख लेना 1 2 3, ये बच्चा सबसे बड़ा गड़बड़ क्या करता है, अच्छे से अच्छे बच्चे को अगर तुम्हें बेवकूफ बनाना है तो पहला वाला तरीका ना लो, छोटा 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 सबको पता होता है, दिन दोनों में से कोई एक दे दो बस, पहले उनको समझ ही नहीं आएगा बीपीटी क्या है। ठीक है, समझ आ रही बात? क्लियर हो गया इतना? बढ़िया आगे। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी याद है, बोलो फिर से वही ट्रायंगल बनाएंगे। हाँ, अब पहले लाइन दी होगी कि नहीं? हाँ, रेशियो दिया होगा, रेशियो क्या दिया होगा? हाँ, रेशियो क्या दिया है, एडी बाय डीबी, ए बाय ईसी। अब क्या करेंगे हम? ये लाइन इसके पहले नहीं है पर ये लाइन तो बनी होगी। हाँ हाँ, अब हम क्या करें, एक लाइन पैरेलल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी भाई, तभी हम कर पाएंगे। क्या मान ले कि यहाँ पर एक ऐसे डॉट करके ई डैश है, किसको किसके पहले मान ले, ये हमें गिवन आपकी बार ये क्या है, ये कोई अभी बड़ा रहा है पीछे से। ठीक है, गिवन है। अब क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, डी डैश को पैरेलल माना है किसके, बीसी के। क्यों माना है, ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया हमने, क्योंकि हम बीपीटी लगा पाए। अगर कंस्ट्रक्शन ना करें तो बीपीटी कैसे लगती, पैरेलल होगा तभी बीपीटी लगती है। ठीक, तो बेवकूफ भी बनाना है ना, एक्चुअल बात है बेवकूफ भी बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, बाय बीपीटी क्या आएगा यहाँ से, हाँ एडी बाय डीबी, किसी बराबर आ जाएगा ए डैश बाय ई डैश सी। ठीक भाई, यहां तक क्लियर है, बीपीटी लगाया और वो गिवन था, ये हम बीपीटी से लिया कंस्ट्रक्शन करके। अब देखो दोनों का क्या हो गया सेम, फिर से वापस एलएचएस सेम हो गया, तो आरएचएस सेम हो जाता है, मैथ्स कहती है। ठीक भाई, तो क्या हो जाएगा, एई बाय ईसी बराबर आ जाएगा ए डैश बाय ई डैश सी के। ठीक है, यहां से अब क्या करें, दोनों तरफ +1 कर ले। जब हम दोनों तरफ +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर क्या बन जाएगा, ए प्लस ईसी एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, एसी और नीचे ईसी, और इधर भी एसी और इधर हाँ इधर क्या बन जाएगा, ई डैश सी। एसी से कट गया कि नहीं? अब क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ईसी बराबर आ गया है ई डैश सी के। हाँ भाई, ईसी और ई डैश सी बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ई एंड ई डैश कंसाइड। हाँ भाई, कंसाइड करेगा। हाँ बोलो, बात समझ आ गई कि नहीं? क्या ई और ई डैश कंसाइड कर जाएगा, मतलब एक ही पॉइंट है वो, और जब एक ही पॉइंट है तो यहाँ पर कहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना था सवाल में, पहले प्रूफ करनी थी दोनों लाइनें, तो क्या प्रूफ हो गया यहाँ से, अगर हम यहाँ पर भी देखो ई और ई डैश रखेंगे तो यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो इससे क्या प्रूफ हो गया, हम इसको मान के चले थे इस वाली चीज को। हमने किसको माना था, डी डैश पैरेलल है बीसी के, तो ई डैश की जगह क्या रख सकते हैं,
ही, तो डी पैरेलल आ गया बीसी के। हमने माना इसको था और आ ये गया, हो गया कि नहीं? तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। हाँ करने को 1000 तरीके है ना, हाँ, बट जो बताया जा रहा है उसको पहले फॉलो कर ले, फिर उसका अपना तरीका लगाते हैं जो लगाना है। ठीक है, लिख लो इस बात, जो घर में प्रैक्टिस करके गए जिस तरीके से उसी प्रैक्टिस वाले तरीके से वहां करके आए। पहली एक्सरसाइज हर किताब की बीपीटी खत्म हो जाएगी, उसमें क्या होता है बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्वेश्चन होते हैं, बस यही होता है, कुछ और तो नहीं लगता है। हर सवाल बस में क्या पढ़ना है, पैरेलल दिया तो पैरेलल दिया तो साइड का रेशियो, और साइड का रेशियो दिया तो पैरेलल, बस अगर इतना कर लेंगे तो हर सवाल खत्म हो जाएगा। करके देख ले बुक से, कोई सवाल नहीं आ रहा है तो पहले पूछ ले, ये नहीं कि सारी थ्योरम पहले करके देखें, पहले बीपीटी के सारे सवाल चेक कर ले कि कोई सवाल फंस तो नहीं रहा हमसे। ये टूल है और कुछ नहीं लगने वाला है, टूल समझ में आ गया, लगेगा क्या? बस अब एलईडी के साथ खत्म कर दे, जल्दी चेक करें। एमएल हो, आरएस हो, आरडी हो, एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, आईसीएसई के हो, जितनी किताब है सब में सेम कहानी है। जल्दी करो फटाफट, करके देखो कि बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। सिमिलरिटी भी बता दे, हाँ सिमिलरिटी भी आती है सबको, सिमिलरिटी में कुछ बताने का है नहीं, वैसे भी सब जानते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होते हैं ना। क्यों भाई, दो ट्रायंगल बड़ा छोटा सिमिलर और सेम होते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं तो कॉन्ग्रुएंट होता है। अंतर पता है ना कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी में, अगर दो ट्रायंगल ओवरलैप कर रहे हैं इट मींस क्या है वो कॉन्ग्रुएंट, और छोटा बड़ा ट्रायंगल को हम एक जैसा प्रूव करें तो मतलब सिमिलर कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर नहीं सकते। ठीक, और सिमिलर करने के कितने तरीके हैं, डबल ए या ट्रिपल ए। ठीक, दूसरा एसएसएस, इस साइड बराबर नहीं होगी, रेशियो बराबर होगा, और तीसरा दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल एसएस। ठीक, इन तरीके तीन तरीकों से लग जाता है, समझ आ गई बात। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पर बोले ये है √2 के लिए हटाओ, इसको ले ले 2, ठीक है, ये 8 लिखा है, ये 4 है, यहां पर मान लेते हैं, यहां पे लिखा है 4, इधर कहां लिख दिया 4, इधर लिखा है 4 और इधर लिखा है 6, इधर लिखा है 3। ठीक, बताएं क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है? हां, आदित्य मना कर रहा है नहीं है, सिमिलर नहीं है। हां भाई, क्या सिमिलर है या नहीं है, वो भी मना कर रहा है। ठीक भाई साहब, जरूर थोड़ी ये वाला इसी की हो, अब तुम्हें मिलाना है कौन किसके है। अगर हम इसमें नामकरण कर ले एबीसी और ये डीईएफ, तो कौन किसके होगा, साइड का रेशियो लिखे, कौन किसके बराबर आएगा, एबी बाय ईएफ, 2/4 आ रहा है, दैट इज 1/2। उसके बाद बीसी बाय डीई, देखो फिर से 3/6 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास एसी बाय डीएफ कितना आ रहा है, 4/8 आ रहा है, फिर से 1/2। तो एसएसएस लग गई कि नहीं, एसएसएस सिमिलरिटी से बात बन गई कि नहीं बनी, बस ये होना चाहिए, मतलब सिमिलर है। अब जब नाम लिखते हैं, नाम तो बताया कॉरेस्पॉन्डिंग के हिसाब से लिखते हैं, चाहे कॉन्ग्रुएंसी हो चाहे सिमिलर। बाहर बच्चा 90% बच्चा गलती करता है, नहीं बस गया। तो एबी के सामने का कौन है, ऐसे लिखेंगे, एबी के सामने का कौन सा एंगल है, एंगल सी, और वहां पर ईएफ, ईएफ के सामने कौन सा एंगल है, एंगल डी, ये दोनों बराबर हो गए, ऐसे लिखेंगे ना। फिर अगला बीसी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए, और यहां से अगर हम देखें डी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल एफ। ठीक भाई, अगला अगला कौन बचा, एंगल बी और एंगल ई। बात समझ में आई है? अब लिख देना, अब जब नाम लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। क्या क्या नाम आएगा, क्या क्या ट्रायंगल का नाम आएगा बताओ, ए बी सी, किसके सिमिलर है एबीसी, हां ए किसके है एफ, बी किसके है ई, और सी किसके है डी। अब लिख के देंगे रेशियो, अब गलती नहीं आएगी। लिख के देखो, पहला तो ये पता है ना, ऐसे लिखते हैं एबी बाय ईएफ इक्वल टू बीसी बाय डी इक्वल टू, ये पता है ना सबको, पहला तो बात कर दो, फिर पहला तीसरा और पहला तीसरा, तो पहला तीसरा मतलब एसी बाय एफडी। क्या आ रहा है, ये आ रहा है, देखो ध्यान से, अरे बात बन रही है कि नहीं बन रही है, तो सही है। अगर ये बात नहीं बनती तो गलत हो जाता, तो साइड का रेशियो हो तो ऐसे एंगल मिला ले। और मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, सिमिलरिटी हो या कॉन्ग्रुएंसी हो, कुछ भी लिख देते हैं, फिर उनका आंसर भी आ जाता है। अब भाई तुक्का तो चली जाएगा ना किसी न किसी तरीके से, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख ले इस बात को। तो सिमिलरिटी समझ में आ गया कि नहीं, कितने तरीके से है, हाँ अब उसको अप्लाई करना चाहिए। है डीसी 18 है, ईजी 5 है, ये डिस्टेंस जो है ये 5 दे रखा है सेंटीमीटर में सब, और सीजी 10 है, सीजी कितना है 10, ये डिस्टेंस है 10, सीजी है 10। ठीक, और तीनों लाइन पहले दे रखी है, और हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में ईएफ और एसी, ईएफ और एसी, क्या फाइंड करना है, ईएफ और एसी। देखिए सिमिलरिटी, और सिमिलर करने के लिए पता है ना ट्रायंगल्स, दो एंगल काफी है, डबल ए सिमिलर हो जाता है, और पहले लाइन तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे कि नहीं, बस बराबर कर ले। तो पहले किस ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाएं, हाँ पहले किस ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाई जाए, यहां लगा, इस बड़े वाले में ना लगाएं, हाँ कौन कौन सा ट्रायंगल, सी एफ, सी ई एफ और सी ए बी में लगाएं कि ना लगाएं, लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन पहले दिख रही है, ये और ये इक्वल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग और ये बराबर है। ठीक, तो कौन कौन से दो ट्रायंगल पकड़ लिए, सी एफ ई सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ए के। ठीक, तो साइड का रेशियो लिख लो, साइड का रेशियो क्या आएगा, यार ये बार इक्वल है, सी एफ बाय सी बी, एफ ई बाय बी ए इक्वल टू सी ई बाय सी ए। कैसे लिखा, ये रेशियो पता है ना, दो पहले के दो, फिर बाद के दो, फिर पहला तीसरा। ठीक है, समझ आ गया तक। अब क्या करें, वैल्यू पुट करो, बस वैल्यू पुट करेंगे तो क्या क्या आएगा बताओ, सी एफ है अपने पास नहीं, सी बी नहीं, एफ ई तो इसको हटा दिया, एफ ई कितना है, एफ ई एक्स, और ए बी कितना है 15, ई सी कितना है 15, और ए सी कितना है, हाँ 15 प्लस वो है। ठीक, एक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, दिख रहा है एक्स और वाई वेरिएबल में। अच्छा, दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, सॉल्व हो ही नहीं सकता, दो वेरिएबल मतलब दो इक्वेशन, अरे पता है ना बेसिक मैथ्स, जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल, तो आंसर आ जाएगा। एक इक्वेशन यहां से बन गई तुम्हारी। अब दूसरी इक्वेशन कौन से ट्रायंगल्स पकड़ के बनेगी, हाँ ये देखना है वैल्यू किस ट्रायंगल में ज्यादा दिख रही है, क्या देखना होता है, हाँ किसमें, ये छोटा वाले में दिख रही है कि नहीं, हाँ ये छोटा वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है
एफ ई जी, इसमें 5 है और एक्स भी है, एक काम की बात हो गई, एक काम एक हट जाएगा। अच्छा और इधर इस वाले में ये 18 वाले 10 है, दो काम के बाद एक हट जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा अब ये सिमिलर कैसे होगा भाई? अब कहीं ये वर्टिकली अपोजिट हो गया। दूसरा ये दोनों लाइन पैरेलल दी है तो z दिख रहा है कि नहीं? ऑर्डिनेट एंगल कौन कौन सा? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले के, ठीक है कि नहीं? तो कौन कौन से दो ट्रायंगल मिलेंगे अपने को बताओ, ट्रायंगल का नाम बताओ कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से बताओ। ई के बराबर कौन है उधर? सी। जी के बराबर कौन है? जी। और इधर एफ के बराबर कौन है? डी। समझ में आ रहा है? फिर से भाई पहले दो बात की दो, पहला तीसरा बताओ। पहले तो क्या है? ईजी इधर सीजी इधर जीएफ इधर जीडी, पहला तीसरा लिख लो, फटाफट लिख लो। ईजी बाय सीजी, जीएफ बाय जीडी इक्वल टू ईएफ बाय सीडी। अब कौन कौन हट गया? हाँ जीएफ बाय जीडी काम का नहीं है ना, ठीक है इसको हटा दिया। ईजी कितना है? 5, सीजी कितना है? 10 इक्वल टू ईएफ कितना है? एक्स, और वो कितना है? 18। एक्स आ गया, एक्स आ गया, वहां पुट कर दो, आ गया। कितना इजी सवाल बताओ, ठीक है? 2 से कट गया 9, तो एक्स कितना है बेटा? 9। एक्स 9 को यहां पुट कर दो इस जगह पे, तो कितना आ जाएगा? वाई एक बता रहे 10, एक बता रहे 25। वाई कितना आया? 10, वाई 10 आया, एक्स 9 आया। अब हमें पूछा गया था सवाल में एक्स मतलब हमारा 9 और यहाँ एसी कितना आ गया? 10 प्लस 15 कितना आ गया? 25। तो दोनों आंसर मिल गए कि नहीं? बढ़िया सवाल था, सिमिलरिटी भी नहीं हो गया। छापो फटाफट इसको छापना है, और पहली बात तो छापने के लिए मना किया गया था, खुद करो, कहीं समझना है देख लो, देखने के लिए कोई मना नहीं है, बस समझ के देखो कि हम अगली बार खुद से कर पाए, नहीं तो फिर तो वेस्ट है। अगर कोई भी समझा रहा हो तुम सिर्फ छाप रहे हो तो वेस्ट है बिल्कुल पढ़ाई। करिए कौन सवाल इसी खुद से करेंगे आप? चलो पहले इसको लिख लो जिनका हुआ नहीं है, क्योंकि काफी लड़कियां लिख रही हैं इधर। हाँ तुम्हारा जाओ, जाने तो ज्यादा दिक्कत है बेटा, बाकी दिक्कत हुई ना, क्या नाम है? हाँ बाकी प्रॉब्लम हुई, ठीक है बेटा। ऐसे किसी की उसमें मत हंसा करो यार, ये बहुत गलत बात है यार, इसको बोलते हैं बिल्कुल ह्यूमैनिटी ना होना। फिर अगर कोई कह रहा है मैं दिक्कत हो रही है, किसी के साथ हो सकता है, तुम्हारे साथ हमारे साथ है ना, कोई अनकॉन्शियस फील कर तुम मजाक बना रहे हो। अच्छा बताओ साल भर में कितनी बार ऐसा किया? एक बार ही तो किया, तो मतलब झूठ नहीं बोल रहा होगा। अरे यार अब यहाँ तो नहीं किया ना, यहाँ तो खुद भी देख रहा है कि इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है तो क्यों जाएगा? अब सवाल पे ध्यान लगाओ, फालतू बातों पे मत करा करो। कोई अगर बीमार है तो उसको वाकई में अटेंशन की आवश्यकता होती है और तुम ऐसे कर दोगे तो बेचारा वैसे गिर जाएगा तुम्हारे सामने। ठीक है लिख लो इसको, लिख लो उसको जिसको लिखना था। सवाल दूसरा करें, तुमने कौन सा क्वेश्चन नंबर बोला बेटा? हाँ कौन सा? क्वेश्चन 24, ठीक है लिखे सब लोग क्वेश्चन लिखे, ये लिख समझ में आ गया? ये किसके ऊपर बेस्ड था सवाल? बीपीटी नहीं लिख पा रही थी, किस पे था? हाँ एक और क्वेश्चन करके दिखाएं। डायग्राम बना लो पहले तो, फिर क्वेश्चन बोले। बना लिया डायग्राम? हाँ एंगल बीईडी, ये वाला एंगल बराबर दिया हुआ है एंगल बीडीई के, बीईडी और बीडी ये वाले दो एंगल बराबर है, ठीक है? ई डिवाइड बीसी, ई डिवाइड बीसी, ई डिवाइड बीसी इन रेशियो 2:1, ठीक है? ई डिवाइड बीसी इन द रेशियो 2:1, ठीक है? अब तुम्हें लाना क्या है? टू प्रूफ लाना है एफ इंटू बी। अब देखो अपॉन नहीं है ना, एक को चले जाओगे तो अपॉन में आ जाएगा ना, तो ये डरना नहीं है, मल्टीप्लाई फॉर्म में दिया एफ इंटू बी इक्वल टू 2AD मल्टीप्लाई बाय CF, ठीक है? ये अपने को टू प्रूफ करना है, करके दिखाएं जल्दी से, ट्राई मारे। हाँ क्योंकि अपने पास क्या तरीके हैं? बीपीटी, कन्वर्ट बीपीटी, सिमिलरिटी। हाँ 2AD इंटू CF ट्राई करेंगे, क्या करें? हाँ करो। अच्छा सबको पता है ना बीपीटी लगाने के लिए पैरेलल चाहिए होता है, रेशियो दिया हो, दो साइड का रेशियो दिया हो, ये पता है ना, तो हम उस ट्रायंगल में हम कन्वर्ट लगा पाएंगे। अब दोनों में से कोई बात तो है नहीं, सिमिलरिटी के लिए क्या चाहिए होता है? एंगल या साइड का रेशियो, तो वो भी है कि नहीं है? नहीं है। जब सारे खाने चित हो जाए तो सिर्फ एक ही तरीका बचता है जो कि ब्रह्मास्त्र है, वो क्या है? कंस्ट्रक्शन में करते क्या है? पैरेलल ड्रॉ करते हैं, जैसे कि सवाल हमारा बन पाए। अब यहां पे कहां पे पैरेलल बनाई जा सकती है ये कैसे पता लगेगा? हाँ ये तो एक लाइन दी हुई है ऑलरेडी इस ट्रायंगल में, ठीक है? ये लाइन की पैरेलल बना लो बस, क्या हिंट होना चाहिए? ये लाइन इस ट्रायंगल बनी हुई है कि नहीं, ये वाली लाइन डी, तो इसकी अगर पैरेलल लाइन बना ली जाए, ठीक है, तो ऐसे बना सकती है, यहां से बना लो, समझ में आया? अरे बोलो भाई, तो सीएम कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ा? अच्छा कंस्ट्रक्शन करना तो पड़ता है, ये समझ आना चाहिए, बस बच्चे रख लेते हैं, समझो समझ में आएगा। जब बीपीटी फेल हो रही है, सिमिलरिटी फेल हो रही है, तो हमें दिमाग लगाना यार, कोई पैरेलल लाइन तो अब कुछ तो बनाना पड़ेगा, तभी सवाल बनेगा, वरना बनेगा थोड़ी। अब यहाँ पे अटके रहो, सोचते रहो, 2 मिनट में समझ आ जाता है। जब कुछ भी नहीं दिख रहा है तो सवाल में क्या लग रहा होगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जिससे कि हम सवाल को आगे बढ़ा पाए, ठीक? तो क्या बनेगा? सीएम किसके पैरेलल आया? डीई के। अब ये आने से जब पैरेलल लाइन मिल गई है, कौन कौन? ये और ये, जब ये मिल गया है अब क्या कर सकते हैं हम? बीपीटी लगा सकते हैं कि नहीं, या सिमिलरिटी या जो भी करके देखिए। बीपीटी लगाएं कि सिमिलरिटी? अगर हम बीपीटी लगाते हैं ना, अगर हम इसमें बीपीटी लगाते हैं तो बीपीटी से क्या आएगा अपने पास? ये अपन ये आएगा कि नहीं? अरे बीडी बाय डीएम बराबर आएगा बी बाय ईसी, क्या आएगा? और बी बाय ईसी का रेशियो कितना है? 2:1, ठीक? ये आएगा अगर बीपीटी लगाई है तो। दूसरी चीज, हाँ भाई दूसरी चीज ये भी है अपने पास, ये दोनों एंगल बराबर बराबर है, इसको एक्स मान सकते हो। तो इसके सामने का ये साइड और इसके सामने की ये साइड, मतलब कौन कौन इक्वल है ऑलरेडी? बीडी और बीई, बीडी और बीई ऑलरेडी इक्वल है अपने पास, बहुत बढ़िया। क्या लग सकती है? ये तो हमने लगाई थी, ये वाली बीपीटी कहां लगाई थी? कौन से ट्रायंगल में? ये हमने लगाई थी बीएमसी में, और ये वाली बीपीटी हम लगा रहे हैं, ये हम लगा रहे हैं एडीएफ में, ठीक है? यहां भी क्या लगा रहे हैं? बीपीटी। अगर हम बीपीटी लगाएंगे तो बीपीटी से क्या निकल के आ रहा है? निकल के आएगा एम बाय डीएम और एसी बाय
CF ये तो ये निकल गया है, हम प्लस वन कर लें, अगर हम दोनों साइड प्लस वन कर लें तो आ जाएगी, तो मैं बोलूं AM by AD और AC by AF आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, AF और CF चाहिए। देखो कैसे पता लगा, एक इधर है और एक CF इधर है, तो क्या करें, उल्टा कर ले, फिर प्लस वन कर ले। अगर हम सीधे प्लस वन करेंगे, हाँ तो आ तो रहा है, सीधे प्लस वन करेंगे तो भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, AM प्लस DM कितना हो जाएगा, AD, और ये कितना हो जाएगा, DM, और ये हो जाएगा CF नहीं, ये हो जाएगा AF और ये हो जाएगा CF। ठीक है, अब ये चीज देखो, ये चीज आ रही है ऑलरेडी। तो अगर हम BD by DM की बात करें तो आ रहा है 2:1, तो BD की वैल्यू कितनी आ गई, 2DM, वहां से कितनी आ गई BD की वैल्यू 2DM, तो DM की वैल्यू आ जाएगी BD by 2। यहां से अगर हम इधर से निकाले तो यहां से आ जाएगा DM इक्वल टू BD by 2, और यहां प्लेस कर दे। DM चाहिए अपने को, नहीं चाहिए, AD चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सिर्फ ये नहीं चाहिए, रिप्लेस इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तीन चाहिए, देखो AF चाहिए, CF चाहिए, AD भी चाहिए और BE चाहिए, सिर्फ क्या नहीं चाहिए इस वाले में, DM, तो रिप्लेस कर दो, तो AD ये हो जाएगा BD कितना है, BD by 2, तो 2 पर चला जाएगा, वो हो जाएगा AF और CF। अब हमारे पास यहां तक आ गया, पहले लिख के देख ले क्या बना है इसे, 2AD इंटू CF, आर जस्ट ये वाला पार्ट तो दिख गया, और इक्वल टू क्या है, AF इंटू BD, AF दिख गया, और BD D की इक्वल है ऑलरेडी, तो यहां पे प्लेस कर दो, BD हाँ BD BE के बराबर है, यहां पे गलत दिख गया क्या, हाँ BD किसकी इक्वल है, BE के इक्वल, तो BD किसके बराबर है, यहां से BE के, तो यहां से आ गया 2AD इंटू CF इज इक्वल टू AF इंटू BE। ठीक है, BD और BE बराबर थे, क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल में ध्यान से देखेंगे तो इसके सामने का ये और इसके सामने का ये। ठीक, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ा तो नहीं, क्यों, रीजन, पहली चीज हाँ कंस्ट्रक्शन, चलो वो तो फिर भी इजी है, फिर उसके बाद ये वाला ट्रायंगल दिख जाएगा ना इजीली। अब ये वाला जो ट्रायंगल है ये नहीं दिखेगा, अब ये देखने की पहचान कैसे होती है ना, पता कैसे लगा किसी को भी, तो पता लगने का तरीका होता है टू प्रूफ। अगर इसको नहीं देखते हैं और सीधा सवाल बनाने के प्रयास कर रहे हैं तो अभी बुक का देख के रट के कोई बता देगा, बात को समझे है ना, याद करके कोई भी बता देगा टीचर या बच्चा, बट अगर नया सवाल आएगा जो आज से पहले कभी नहीं किया किसी ने, मान लो, तो नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं करते कैसे, रीजन क्या है, टू प्रूफ। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं कि नहीं, ऐसे सेम इसमें भी देखना है कि हमारे पास क्या क्या यूज हो रहा है। देखो AF CF कौन से ट्रायंगल का पार्ट था, देखो AF दिख रहा है, CF दिख रहा है, ठीक, दूसरा BE और AD, BE इधर है और AD इधर है, समझ में आ रही बात, तो इसीलिए हमें यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में हमें BBD लगाना दिखना चाहिए पहली चीज। अब कोई अगर इससे ना करना होता BBD से तो सिमिलरिटी से भी हो जाता, सिमिलरिटी से किसने किया है ट्राई, तुमने BBD से किया है, अभी तो तुम सिमिलरिटी बता रहे थे, अच्छा तुमने नहीं बोला, कौन बोला था इधर से, कोई नहीं बोला, ठीक है सिमिलरिटी से भी किया जा सकता है, ठीक है, पर थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, BBD से ज्यादा आसान, लिख लो। ABC है, ये राइट एंगल है A, ये है डायग्राम, BD कितना दिया है 2 और DC 8, और फाइंड क्या करना है, AD फाइंड करना है। बन जाएगा, इजी है, हाँ फाइंड करना है, प्रूफ नहीं, फाइंड करना है, AD फाइंड करना है। अब यहां तो पैरेलल बन भी नहीं सकती, हाँ भाई, तो BBD तो खत्म, दूसरा क्या बचा, हो सकता है, हाँ अब ये देखना है कि भैया कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है, फिर सालेस वो ट्रिपल एस लगेगा नहीं, फिर एसएस लगेगा नहीं, क्योंकि साइड का रेशियो नहीं अपने पास अच्छे से, तो क्या लग सकता है, सिमिलरिटी लगेगी तो, और PBD लग नहीं सकती पहले नहीं है, तो क्या लग सकता है, डबल ए या ट्रिपल ए जो भी, एक तो 90-90 दिख रहा है, अगर हम छोटा बड़ा ट्रायंगल पकड़े, ठीक, तो फिर दूसरा एंगल कैसे लाएंगे, अगर हम छोटा बड़ा पकड़ेंगे मान लो, ठीक, एक एंगल कॉमन हो जाएगा, हाँ या ना, पर क्या उससे बात बन जाएगी, करके देखें, बात बन रही है उससे, तो ठीक है। और एक ये भी तो तरीका है, अगर हम इसको थीटा मान ले, ये 90 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा, समझे, अब वो देख नहीं रहा है, इधर देखा दीवार में, ये थीटा माना, ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा, क्यों, अरे ये दोनों का सम कितना होगा, बचे होगा 90, तो ये थीटा है तो कितना होगा, समझ आया, अरे दोनों का सम 90 है, ये 30 है तो कितना आएगा 60, 90 क्यों है दोनों का सम, क्योंकि ऑलरेडी एक एंगल 90 है, तीन एंगल 180 होते हैं, तो ये बचाओ कितना आ गया 90 माइनस थीटा। अब ये देख, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है पूरा, तो ये बचाओ कितना आएगा, 90 में से 90 माइनस थीटा को माइनस करेगा कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये थीटा, ये 90, तो ये कितना आ गया फिर से 90 माइनस थीटा, तो छोटे छोटे भी तो सिमिलर हो सकते हैं, हाँ जरूरी बड़ा छोटे सिमिलर होगा, बोलो नाम क्या लिखे, छोटे छोटे का हम सिमिलर कर रहे हैं, नाम क्या लिखे, अब फिर देखो ध्यान नहीं है, फिर ध्यान नहीं दे रहे, देखो मतलब वाले छापने फिर ध्यान है, क्या नाम लिखे, इधर लिखेंगे B, इधर थीटा, इधर क्या लिखेंगे A, इधर D, इधर D, इधर A और इधर C, बीच में सिमिलरिटी, फिर से पहली दो बाकी दो, पहला तीसरा सिंपल लगा दे, BD बाय AD, फिर AD बाय DC इक्वल टू AB बाय AC, कैसे बात बन जाएगी, हाँ BD है अपने पास 2, AD नहीं है और DC इसको इग्नोर कर दो, DC 8 है, तो AD का स्क्वायर कितना आ गया 16, इसलिए पूछ रहे थे तुम क्या, अच्छा तो AD कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है, माइनस हो नहीं सकती लेंथ, तो इसलिए से प्लस वाला 4 हो गया, आ रहा है सबका आंसर, ठीक है। अब किसी ने छोटा बड़ा ट्रायंगल लिया उससे भी यही आ रहा होगा, आंसर थोड़ी बदल जाएगा, पर उससे तो तुम सोच सकते थे ना, ये वाले तुमने सोचा नहीं, वो तुमने बता दिया, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल से भी सेम आ रहा है आंसर, हाँ ठीक है, बट ये भी पता होना चाहिए ये वाली बात, ठीक भाई। और कोई बढ़िया सवाल हो किसी के पास तो कहा जाए, लिखे करके देखें। अब देखो इस वाले सवाल में डायग्राम दिया नहीं है, खुद बनाना है, हाँ पर लोगों को काफी बार कराया जा चुका है तो याद होगा, आधे लोग बना लेंगे। थ्रू द मिड पॉइंट M
ऑफ साइड सी डी, हाँ देखो अब्दुल, हाँ ये याद आ गया, मैं आधे से ज्यादा लोग रखे बैठे हैं सारे सवाल। थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम, थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, द लाइन BM is drawn intersecting AC at L। नहीं लिख पाए हो? कहां तक? Through the midpoint M of side CD of a parallelogram ABCD, यहां तक लिख लिया? The line BM is drawn intersecting AC at L। The line BM is drawn intersecting AC at L and AD produced in E and AD produced in E। Proof EL equal to 2BL। Proof EL equal to 2BL। पर बेटा सवाल को याद ना करें, समझने का प्रयास करें कि कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, आता है, 2-3 बार लगा लिया है तो याद हो जाता है, बट फिर आगे जाके समस्या होगी ना। अभी तो नहीं हो रही है, पर आगे होगी, वहां भी कोशिश करेंगे याद करने की ना। अब जेई में सवाल रिपीट होता नहीं है, फिर तुम्हें दिक्कत आएगी, फिर कहोगे यार ये वाला सवाल तो सेम आया नहीं, वो हर सवाल उनका अलग होता है। हो गया डायग्राम बन पाया? पहले तो वो बताएं। हाँ, सबसे पहले क्या बनाना है? पैरेललोग्राम। सबसे पहले क्या बनाए? पैरेललोग्राम बनाए। वो तो समझ में आ रहा है ना, उसमें तो कंफ्यूजन नहीं पैरेललोग्राम में, कि पैरेललोग्राम में कंफ्यूजन है। अब इसमें पैरेललोग्राम तो बन सकता है एबीसीडी, बना लिया। अब क्या कह रहा है? अब उसने क्या कहा? पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, थ्रू द मिड पॉइंट एम मिड पॉइंट किसका है? सीडी का मिड पॉइंट है इधर। तो अगर हम यहां बनाएंगे मिड पॉइंट, ये क्या हो गया? थ्रू द मिड पॉइंट एम, हाँ थ्रू द मिड पॉइंट एम, हाँ एक सेकंड को, थ्रू द मिड पॉइंट एम BM, द लाइन BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग एट L। किसको इंटरसेक्ट, किसको कर रही है लाइन? क्या बोल रहे हो? अच्छा, द लाइन BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC एट L। ओके, AD इज प्रोड्यूस्ड टू E। अच्छा, AD को आगे बढ़ाया E पर। अब देखो लोगों ने समझा नहीं डायग्राम कैसे बनाया, ये तो देख रहे हैं, बस जब समझा जा रहा होगा बस छाप देंगे। फिर खुद से पहले पैरेललोग्राम बनाए, फिर क्या कहा? मिड पॉइंट किसका लो उसको? M को किसका मिड पॉइंट है? CD का। हाँ DC CD एक ही बात है। फिर क्या कहा? एक लाइन, क्या बोला दोबारा पढ़ो, थ्रू द मिड पॉइंट M। हाँ हाँ सही से पढ़ो बेटा, कैसे पढ़ रहे हो? थ्रू द मिड पॉइंट M, हाँ M किसका है? साइड CD का है ऑफ अ पैरेललोग्राम BM, लाइन BM, तो B से M को जोड़ना पड़ेगा, ये दिमाग में चमक गया। लाइन BM इज ड्रॉन, ड्रॉ कर जाएगी इंटरसेक्टिंग, ये जो लाइन BM है ये AC को है, तो AC को भी जोड़ना पड़ेगा। कहां पे इंटरसेक्ट करेगी? L पर। L लिख दिया उसको। फिर AD प्रोड्यूस करनी है, तो AD को आगे प्रोड्यूस करा, प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाओ, प्रोड्यूस करा। AD प्रोड्यूस, तो AD को प्रोड्यूस किया, तो ये जो लाइन जा रही है और ये मीट करेंगे ना, तुमने बोला नहीं AD प्रोड्यूस्ड? नहीं यार, AD प्रोड्यूस इन E। हाँ, AD प्रोड्यूस इन E है, ठीक है, मतलब AD को प्रोड्यूस किया, ये खुद दिमाग लगाना था, ये जो लाइन है ये आगे जाके मिलेगी उसको, ठीक है, यहां तक बना के नहीं छोड़ना था। अब सवाल प्रूव करना है EL और 2BL है। EL ये वाली साइड है और BL इधर आ रहा है, तो मतलब ये जो बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये EL इसमें आ रहा है और ये BL इसमें आ रहा है, ये दो ट्रायंगल्स को क्या करना पड़ा होगा? कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं ये दोनों, तो सिमिलर करना पड़ेगा, तब EL और BL में रिलेशन आएगा। हाँ है ना? अब EL और BL इन दो ट्रायंगल का पार्ट है, समझ में आया कैसे सोचा? EL BL के बराबर लाना है, EL देखा इस ट्रायंगल में, BL इस ट्रायंगल में, छोटे वाले में, तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये छोटा वाला ट्रायंगल, इनको क्या करना पड़ेगा? सिमिलर। अब सिमिलर कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले सिमिलर ही करें, उसके बाद ना हो पाए फिर दूसरी चीज में दिमाग लगाएं। तो सिमिलर करते हुए ध्यान क्या देना होता है? हाँ, तीन चीजें फिर से, क्या क्या तीन चीजें? हाँ क्या क्या तीन चीजें? हाँ बताओ, तुम बताओ। एंगल 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 और ए तो एक ही बात है ना, डबल ए ट्रिपल ए, तो ऐसे बोलो डबल ए ट्रिपल ए, दूसरा एस एस ट्रिपल एस, ठीक है। तो कौन सा लगाएं इसमें? डबल ए। सबसे पहले वर्टिकल पोज दिख रहा है, ठीक। अब ये पैरेललोग्राम दे रखा था, तो ये वाली साइड इससे पैरेलल होगी और ये वाली साइड इससे पैरेलल होगी, तो यहां पर देखिए जेड बन रहा होगा कहीं ना कहीं, दिख रहा है जेड, यार ये लाइन यहां गई जेड दिख रहा है, तो ये वाला इसके बराबर होगा इस एंगल की, ठीक। तो सिमिलर हो गया डबल ए से, तो डबल ए सिमिलर कौन कौन हुआ? ट्रायंगल का नाम ध्यान से लिखें, ई उस वाले में ई, इधर बी, इधर एल, इधर एल, उधर ए, इधर सी, तो क्या आया? EL बाय BL, AL बाय पहले दो बाद के दो AL बाय CL इक्वल टू AE बाय BC, ठीक है, यहां तक सीख गए यहां तक। अब EL और BL का रेशियो चाहिए हमें, तो इनको तो ये तो चाहिए हमें, एक और चाहिए होगा इसमें से, एक और की वैल्यू अगर हम निकाल ले जाए तो काम हो जाएगा हमारा। AC कहां है? AC वो दिख रहा है और CL वो दिख रहा है इधर, है ना, दिख रहा है ना, ये तो इसकी वैल्यू नहीं है। अब कौन सा है? AE वो दिख रहा है और BC। अब इसमें से ये तो हमें चाहिए, इनमें से कौन सा हमारे काम आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। हाँ, AE बाय BC, ये तो तुमने इसलिए बताया, तुमने पहले सवाल किया हुआ है तो याद है। पता कैसे लगा कि AE बाय BC चाहिए? पहले पता कैसे नहीं, पहले यही लगाना बेटा, पहले कॉन्वेंसी को लगाएंगे। EL BL के बराबर ट्वाइस BL लाना है, कॉन्वेंसी तो कभी ट्वाइस आते नहीं कुछ, तो पहले तो सिमिलरिटी लगेगी, फिर हमें जब सिमिलरिटी फेल होगा, यहां हमें पता लगा भाई EL बाय BL तो मिल गया, पर इसका इक्वल में क्या चाहिए होगा? 1/2 या 2/1 जो भी, तभी वो आएगा कुछ, तो वो रेशियो कैसे आएगा बराबर का? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब हमें एक चीज और देखनी पड़ी कि भाई यहां पर और भी फिगर दे रखे हैं, कौन कौन से, यहां तक तो आ गई। अब कौन कौन से ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? यहां पर ये दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल। हाँ, यहां पे आगे फंस गया ना कहानी। अच्छा, उससे पहले ये तो सिमिलरिटी लग रहा है, कोई दोस्त सोचा आपने BBT नहीं सोचा? BBT के लिए कोई दिख रहा है? एक ट्रायंगल में दो पैरेलल दिख रहा है, BBT की क्या निशानी होती है? एक ट्रायंगल में दो पैरेलल दिख रहा है कहीं, देखो दिख रहा है, कौन से वाले में? AE और B, हाँ DM और AB, तो उससे कुछ हो पाएगा? फायदा आएगा? मान लो BBT लगा भी दिया यहाँ पर, इस हिसाब से कोई फायदा मिलेगा हमें? ये तो ये अपॉन ये, तो ये की वैल्यू है ही नहीं जैसे कि हम लिख पाए, ये तो फायदा नहीं मिल रहा है। तो बचा क्या तरीका? सिमिलरिटी लगा के देख लिया, अधूरा रह गया। BBT लगा के देख लिया, बात नहीं बनी। अब क्या बचा? कॉन्वेंसी। क्यों? अब ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला, ये और ये, इससे बात बनेगी।
समझ आया? ये वाले छोटे से बात नहीं बनी, तो इसलिए ये वाली की जगह कौन सा लिया? ये वाला। क्यों? क्योंकि ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल बराबर आएगा किससे? ऑर्डिनेट से। ये वाला जो जेड बन रहा है, अब ये छोटे में नहीं बात बनी ना, देखने में ऐसा लग रहा है फिगर में ये दोनों हो जाएगा, बट तुम रियल में डायग्राम बनाओगे तो ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा अटपटा सा बना है ना, ये वाला इसके बराबर दिखेगा बनते वक्त। तुम सही से बनाओगे अपनी कॉपी में तो दिख रहा होगा, दिख रहा है? ये वाला डायग्राम अपनी कॉपी में सही से बनाओगे तो दिख जाएगा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेना है, तो ये एंगल और ये एंगल इनको बराबर ले लो। हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ से EL बाय BL, ये तो सही है। अब जब हमने इनको कॉन्ग्रुएंट कर लिया है, समझ आ गया कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? ये एंगल इसके, ये साइड इसके और ये एंगल इसके, तो एंगल साइड एंगल कौन सी लगी? हाँ, ए से ASA से हो गया, ASA से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो CBCD से क्या आ जाएगा? हाँ भाई, CBCD से क्या आ जाएगा? अब इनमें से कुछ चाहिए अपने को ना कि यहाँ पे काम बने, EL बाय BL आ रहा है, या तो इधर बात बने या इधर बात बने। अब देखो इन दोनों में कौन सी चीज आ रही है? E और B वाली, AE दिख रहा है कुछ? AE कितना है? ये प्लस ये तो दिख रहा है, और ये किसके बराबर है? AE है हमारा AD प्लस D और AD प्लस DE। हाँ, AD किसके बराबर है? अभी बताया AD BC के बराबर है। हाँ, कौन? ED किसके बराबर है? BC के। कैसे? CBCD से। तो ये भी चीज BC के बराबर है, तो इसको BC लिख दिया। और ये कैसे BC के बराबर है? हाँ, पहला वाला AD किसके बराबर है? BC के। कैसे? देखो ये और ये वाला BC के बराबर क्यों है? D, ये क्यों इसके बराबर है? क्योंकि हमने इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगाई है, तो ये और ये CBCD के बराबर है। कैसे पता लगा CBCD के बराबर आएगा? क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के सामने वाली साइड है? ये है, देखो M के सामने गई है, M के सामने गई है, तो इसलिए ये वाला D BC के बराबर है। तो A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? हाँ, कितना निकल आया? 2BC। तो यहाँ रख दिया A की जगह रख दिया 2BC डिवाइडेड बाय BC, तो BC से BC कट गया, तो EL कितना आ गया? 2BL। ये भी बढ़िया सवाल था। ये सब वो सवाल है जो बच्चा फंसा लेगा ना पेपर में, अगर डायरेक्ट आ जाए। अब जैसे इन लोगों ने तो याद कर लिया ना, तो इसलिए इन्हें भले कर ले रहा हूं, तो ऐसा लग रहा होगा बाकी लोग कर ले रहे हैं, तुमसे नहीं बनना है ना, जो बच्चा नया नया लगा रहा है उसको ये लगेगा कि बताओ मैं वाला तो एकदम खर्च कर लिया भाई, याद करके आया इसलिए कर ले रहा है। और यही सवाल अगर नया सवाल आता तो एक से ना बनता, ना कॉन्ग्रुएंसी दिखती ना कुछ और दिखता। ठीक है, याद करा वो सवाल हर कोई कर लेता है, वरना हर एक 80 ना आ रहे होते। वैसा तो सच है नहीं, हर एक 80 तो नहीं आ रहे है ना, स्कूल में तो 60-70 में गाड़ी अटक रही है। ठीक भाई, तो दूसरे का देख के डरे नहीं, बस ये सोचिए हमें सवाल अगर नया मिले तो हमें क्या करना है। क्या क्या दिखा सवाल में? बीबीडी तो फेल होता दिखा। दूसरा सिमिलरिटी से हमने EL BL तक पहुंच गए, फिर उसके बाद हमने देखा AL बाय CL आ रहा था, वहां वो आ रहा था, हमें रेशियो चाहिए प्रूव करने के लिए। अब वो कैसे बराबर आया? तो हमें जब फिगर बनाया होगा ना सही से, तो ये वाला ट्रायंगल ये वाला इसके बराबर दिखेगा, तो कॉन्ग्रुएंसी दिखती, कॉन्ग्रुएंसी लग गई तो CBCD के बराबर आया, और ये पैरेललोग्राम दिया तो ये इसके बराबर आ गया। हाँ, सवाल टफ है नो डाउट, अगर बच्चे को डायरेक्ट पेपर में दिया जाए तो नहीं कर पाएगा, 90% बच्चे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वही सब सवाल है जो 80 लाने से रोक देते हैं, भले कोई कितनी भी मुंडी लाए, बोर्ड में सवाल आता तो एक से भी बनता। ठीक, ये सच है। एक मतलब 90 में से 100 लोगों में से 5 बच्चे बना ले तो सही थोड़ी है। ठीक है, लिख ले, बट याद रखें नया सवाल जब भी आए तो उसे सोचें, ये ना करने की प्रयास करें कि मैं जल्दी कर लूं। नया सवाल जब भी आएगा जल्दी तो नहीं होगा। अगर वो ट्रायंगल्स का सवाल है उसमें तुम्हें दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि मैंने जो सीखा है क्लास के अंदर क्या मैं अप्लाई कर पाऊंगा नए सवाल में कि नहीं। ठीक है, तभी सवाल बनेगा। अब तुम देख लो, अगर तुम सीखने पे फोकस नहीं हो, तुम्हें सारे टूल्स लगाने नहीं आते, तो नया सवाल अटकेगा ही अटकेगा 1000%। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब कोई कहे कि 4 सवाल करके हम ट्रायंगल निपटा ले, तो बेटा वो चैप्टर नहीं है, तुम्हें सारे सवाल लगाने पड़ेंगे, घर में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ट्रायंगल। तो आज जिन्होंने नहीं किया है, आज घर में जाकर ट्रायंगल ही लगाएं और बिल्कुल अच्छे से लगाएं। अरे पहले नहीं लगा पाए तो लगा सकते हैं, अभी एक ही चैप्टर चलना है, एक ही चैप्टर फोकस करें, एक ही चैप्टर पे। ठीक है, और अलग अलग नए सवाल लगाने की कोशिश करें। जैसे मान लो RS के सवाल लगा चुके हैं, आप प्रैक्टिस करनी है तो क्या करें, नए सवाल ढूंढे, नए सवाल तो कहीं से मिल जाएंगे। RD के सवाल ढूंढे, RD भी लगा चुके हैं, NCERT एग्जाम्पल पकड़ लें, नए सवाल मिल जाएंगे। और जब उसमें फंसेंगे और उससे निकाल ले जाए सवाल तो समझ लेना आ गया है। ठीक, हाँ, ज्यादा ही मुश्किल हो तो नहीं होगा, बस और उतना मुश्किल आता ही नहीं है पेपर में। ठीक, लिख लो इस बात को फटाफट। ज्यादातर कंस्ट्रक्शन जिसमें सवाल में हो रहा हो या ज्यादा टफ हो जाए, जैसे उससे पिछले वाला सवाल था, वो आने की संभावना बहुत कम रहती है। कौन सा आएगा जिसमें कॉन्सेप्ट लग रहा हो बट इतना भी मुश्किल ना हो। जैसे ये भी सवाल आया थोड़ी होगा बोर्ड्स में, एक बार भी नहीं आया तो लिखा ही नहीं, तो इतने मुश्किल हाँ बट आना चाहिए, इससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी डेवलप होगी। सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, डायग्राम को बनाए अच्छे से। तो डायग्राम क्या कह रहा है सवाल में? बोलो अब्दुल क्या कह रहा है? हाँ, एक ट्रायंगल ABC है, D and E are 2 points on AB पे 2 पॉइंट है, D है और एक E है। हाँ, अब देखो AB पे क्या पॉइंट है, D है और एक E है। ठीक है, 2 पॉइंट मान लिए, AD और BE बराबर है, AD और BE इक्वल है। अच्छा, DB BC के पैरेलल है। अच्छा, तो यहाँ पर पैरेलल बना लिए, DP पैरेलल है AC के। ठीक है, DP पैरेलल टू BC, EQ इज पैरेलल टू EQ, किसके पैरेलल है? AC के। देखो बन गया डायग्राम। हाँ, ये दिख गया। अब आगे तो डायग्राम ही नहीं बना पाएंगे अपने मन से, समझ के, क्योंकि मैं साथी थोड़ी ना है, याद करना सीखा है। फिर क्या कहा उसने? प्रूफ क्या करना है? हाँ, PQ किसके पैरेलल प्रूफ करना है? हाँ, तो 2 प्रूफ किया अपना, PQ शुड बी पैरेलल टू AB, ये 2 प्रूफ है हमारा। और जा बताओ किससे पैरेलल आ जाता है? हाँ, तुम बताओ कोने वाला किस थ्योरम से पैरेलल प्रूफ हो जाता है? क्या कन्वर्स? हाँ, कौन सा? कन्वर्स ऑफ BBD से पैरेलल आ जाता है। पैरेलल दिया होता है तो BBD लगाते हैं, और रेशियो है तो पैरेलल प्रूफ करना हो तो कन्वर्स लगाते हैं BBD की। ये बात पता है कि नहीं पता है? करो जल्दी करो, खुद से ट्राई करो, कर पाओ ना कर पाओ वो सब बात की बात है, पहले खुद से ट्राई करें कि हम अपने बनाने लायक बने। सबसे पहले क्या दिया था सवाल में? DP BC के पैरेलल दिया है, क्या करना चाहिए तुम बताओ हर्ष पटेल, क्या करना चाहिए? DP BC के पैरेलल दिया तो कौन सी थ्योरम? तो क्या लगेगी? पैरेलल दिया तो क्या करें? BBD। अच्छा, अब ये इसके पैरेलल दिया है, EQ AC के पैरेलल, तुम बताओ मतलब क्या करेंगे? यहाँ भी BBD लगाओ, पैरेलल दिया तो क्या करें? हाँ, तो साइड का रेशियो निकालो, तो साइड का रेशियो क्या आएगा? अगर हम लगाएं DP पैरेलल टू AC के हिसाब से लगाएं तो क्या आएगा? BBD लगाएंगे, क्या बनेगा बताओ? AD अपॉन DB बराबर आ जाएगा AP बाय PC के। ठीक है, फर्स्ट हो गई। दूसरा
ई क्यू पैरेलल दिया है एसी के, फिर से बीपीटी लगाओगे तो क्या आएगा? हाँ जल्दी से बताओ क्या निकलेगा? बीई अपॉन ई ए बराबर आ जाएगा बी क्यू बाय क्यू सी। ये हो गई हमारी सेकंड। हाँ अब इन दोनों से कुछ निकल रहा है? हाँ हमें लाना क्या है, हमारा फोकस उसमें होना चाहिए, लाना क्या है? सीपी बाय एपी। तो सीपी बाय एपी कहीं दिख रहा है तुम्हें? हाँ सीपी बाय एपी दिख रहा है कहीं? ये देखो सीपी बाय एपी, इसको उल्टा कर लो तो सीपी बाय एपी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? डीबी बाय एडी। ठीक ये दिख रहा है। और इधर से सी क्यू बाय बी क्यू दिख रहा है, इसको उल्टा कर लो तो सी क्यू बाय बी क्यू की वैल्यू है ई ए बाय बी। अब ये दोनों बराबर कब आ सकते हैं? ये आरएचएस है दोनों, ये बराबर कब आ सकते हैं? जब एलएचएस बराबर हो तभी बराबर आ सकते हैं। तो एलएचएस क्या ये वाला एलएचएस बराबर हो सकता है? हाँ क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर हो सकते हैं कैसे? अगर ध्यान से देखो तो समझ आएगा। ये और ये बराबर दिया था, उस बच्चे ने इसको क्या मान लिया? एक्स एक्स, और बीच वाले को क्या मान लिया? वाई। तो अगर दिख रहा है तो डीबी कितना है? डीबी एक्स प्लस वाई, और एडी कितना है? एक्स। इधर से ये कितना है? एक्स प्लस वाई, और बी कितना है? हो गया बराबर कि नहीं? तो एलएचएस बराबर है, ये दिखा तो देखो एलएचएस बराबर हो जाएगा। तो क्या निकल आया? सीपी अपॉन एपी बराबर आ जाएगा सी क्यू बाय बी क्यू। ठीक तो किसका सवाल हुआ? अब फिर यहां से कन्वर्स लगा के क्या प्रूव हो जाएगा? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या आ जाएगा कि पीक्यू इज पैरेलल टू एबी। ठीक ये सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। रीजन बीइंग ऐसा सवाल आ सकता है जिसमें एक बच्चे को खुद का दिमाग लगे, मतलब ये डुएबल क्वेश्चन में आएगा, उसमें नहीं आएगा कि बहुत ज्यादा याद करना पड़ रहा है, याद नहीं करना पड़ रहा है। 2 बार बीपीटी एक बार कन्वर्स, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। और 3 बार ये सवाल बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है, 3 बार ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है, 11 13 15। ठीक है लिख ले इसको। ये समझ में आया कि वो पहले से इधर आवाज सोचे, वो पहले से क्यों लिख लिया? अरे भाई अगर वो ना लिखते तो पता कैसे चलता कि हमें लाना क्या है ना? ये तो पता लग गया पैरेलल आ रहा है, कन्वर्स लगेगी तो रेशियो चाहिए, गिवन होता है ना रेशियो कन्वर्स में। अब रेशियो हमें दिमाग में नहीं होगा तो इन दोनों चीजों को इक्वल कैसे ले आएंगे? अब ये एक्स और वाई माना क्यों? अगर ना मानते तो समझ नहीं आता। इस तरीके से लिखा है ये वाई है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये दोनों इक्वल था। ये वाई ना मानते तो अगर वैसे भी देखते तो इसमें देखो डी कॉमन पार्ट है, वैसे भी कर सकते थे बिना माने भी। डी इसमें भी जुड़ा, ये दोनों इक्वल है, डी इसमें भी जुड़ा तो ये भी पूरा बराबर आ गया और ये भी पूरा बराबर आ गया, ये वाला बराबर आ जाएगा ना। अरे एक दो चीजें बराबर है ऑलरेडी, उसमें सेम चीज ऐड कर रहा हूं तो जो आएगा वो बराबर ही होगा कि नहीं होगा? तो उस प्रॉपर्टी से हमारा जो डीबी था वो किसके बराबर था? ए के बराबर था। बात समझ में आई? तो वैसे भी कर सकते थे एक्स वाई ना माने तो एलएचएस बराबर आ जाता, तो हमारा आरएचएस जो भी बराबर आ जाता एक साइड तो दूसरी साइड बराबर हो जाता। ठीक बढ़िया सवाल था ये। चलो अगला सवाल देखिए कितने कर पाएंगे लोग। हाँ बस क्लास खत्म ही हो रही है ना आज, बस आज ब्रेक नहीं, आज बस इतनी क्लास है, आज नहीं है। 10 बजे से करेंगे तभी साइंस की क्लास हो पाई। जो हमारी और भी क्लास है ना बेटा उनको भी देखना है। लिखें सबसे पहले प्रूफ करके दिखाएं आज एंगल बाइसेक्टर। पहले जल्दी से क्या प्रूफ करके दिखाएं? एंगल बाइसेक्टर। जल्दी क्या प्रूफ करना है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और नहीं आता है तो बता दिया जाएगा तो रिवाइज हो जाएगा। एक ट्रायंगल बनाए सबसे पहले एबीसी। अब यहां पर एक एंगल बाइसेक्टर बनाए, ठीक है, उसका नाम ले लिया ई। ठीक अब एंगल बाइसेक्टर कहती है ये जो रेशियो है एंगल किससे बना है? इन दो साइड से बना है। तो AB बाय AC बराबर होगा BE बाय CE के। ये तुम्हें टू प्रूफ करना है। क्या टू प्रूफ करना है? एंगल किससे बना है? अगर एंगल का बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एंगल इन दो साइड से बना है, इन दो साइड का रेशियो सामने इन दो साइड के रेशियो के बराबर होगा। ठीक ये टू प्रूफ है। और गिवन क्या है? गिवन क्या अपने पास? AE इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर है तो हाँ भाई एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? एक्स एक्स। हाँ बोलो एक्स एक्स होंगे कि नहीं? अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल को डिवाइड कर देंगे इक्वली। ठीक अब यहां क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन, तब प्रूव हो पाएगा। और नहीं आता होगा तो फिर प्रूव नहीं कर पाओगे। इस लाइन के ये जो ए लाइन है एंगल बाइसेक्टर, इसके एक पैरेलल बनाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है और इस लाइन को आगे लेके जाना है। इसका नाम दे लेते हैं क्या? एफ दे लेते हैं। ठीक क्या किया कंस्ट्रक्शन में? कंस्ट्रक्शन ने किया है एई को पैरेलल बनाया है एफ सी के। ठीक है अगर पैरेलल नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे पता लगेगा? अब पैरेलल बनाने के बाद अब क्या दिख जाएगा तुम्हें? कौन एंगल किसके बराबर दिख गया? हाँ ये जेड दिखा, ये जेड तो ये एक्स है, तो ये वाला भी क्या आ गया? एक्स दिखा। अच्छा और क्या दिख रहा है पैरेलल बनाने के बाद? ये वाला जो एक्स है ये वाला ये भी क्या आ जाएगा? एक्स। कैसे? करस्पॉन्डिंग। हाँ करस्पॉन्डिंग। ठीक है एक्स आ गया। अब क्या मिल गया हमें? ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो इस साइड के सामने ये और इस साइड के सामने ये, तो एसी किसके बराबर आ गया? हाँ एफ के। एक ही ट्रायंगल बताया ना, दो साइड बराबर है तो उनके आमने सामने की एंगल बराबर होते हैं और एंगल बराबर है तो साइड बराबर होती है। तो वही वाली प्रॉपर्टी है। अब हमें ये लाना था तो पहले तो बीबीडी लगा ले। अरे रेशियो लाना है तो बीबीडी लगेगी भाई, तो बीबीडी लगाओ। तो बीबीडी से क्या आएगा? AB बाय AF बराबर होगा BE बाय EC के। ठीक अब हमें क्या लाना है? हमें लाना है AB बाय AC। और हम जानते हैं इस ट्रायंगल के अंदर कौन किसके बराबर है? AC बराबर है AF के। हम ऑलरेडी जानते हैं कि नहीं? तो यहां पर हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। AF की जगह क्या लिख सकते हैं हम? हाँ AC। तो AB बाय आ गया AC और BE बाय C लिखा हुआ है। हो गया टू प्रूफ। हाँ हो गया एंगल बाइसेक्टर प्रूफ। चलो छापो जल्दी से। अब क्वेश्चन करना एंगल बाइसेक्टर पे। ठीक तो हो जाएगा, लिख ले इसको फटाफट जल्दी से। ठीक है देखिए कितने लोग एंगल बाइसेक्टर पे कर लेंगे। AB बाय पहले तो ट्रायंगल बना लेना। हाँ चलो पहले बताओ रेशियो AB बाय AC BD बाय DC। ABC एक ट्रायंगल है और क्या बोल रहा है? हाँ AD और बस AB बाय AC BD बाय DC। अब देखने से क्या लग रहा है? ये रेशियो दिया हुआ है, AD इज एंगल बाइसेक्टर बाय कन्वर्स ऑफ, है ना? क्या कहेगा बच्चा? बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम AD इज द एंगल बाइसेक्टर।
लिखना चाहिए लिख सकता है, गलत थोड़ी है। हाँ बट हमें प्रूफ करनी है बात। क्या प्रूफ करनी है? टू प्रूफ क्या है? ये तो गिवन हो गया। टू प्रूफ क्या है? एडी इज एंगल बाइसेक्टर। और डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं, अगर हमें थ्योरम आती है क्या लिख देंगे? कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर से हो गया प्रूफ। ठीक है, हाँ पर सवाल है वहां, तो सवाल को प्रूफ करना है वहां, तो कैसे प्रूफ करेंगे? पैरेलल बनाए और सवाल को करें। ठीक है, अब यहां से इसको कंप्लीट करें, डायग्राम तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। डायग्राम क्या बनेगा? ये क्या बनेगा इधर? ई, ये पॉइंट क्या आया? ई। हाँ अब अपने पास अगर हमने इसको इसके से पहले, अब हम क्या लगा सकते हैं इसमें? बीपीटी लगा सकते हैं क्योंकि हमने पैरेलल बना लिया है। ठीक है, तो बी ई सी ट्राइंगल में हम बीपीटी लगाते हैं तो क्या आएगा? बी ए बाय ए ई बराबर है बी डी बाय डी सी के। ठीक है ना। अब हमें गिवन क्या है? ए बी बाई ए सी बी डी बाई डी सी के ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर आपको क्या दिख रहा है? बी डी बाई डी सी दोनों में आरएचएस सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा एलएचएस सेम हो जाएगा। तो ए बी बाई ए सी बराबर आ गया ए बी बाई ए ई के। ए बी से ए बी कट गया तो ए सी बराबर क्या आया? ए ई। ठीक है, ए ई और ए सी एक ही ट्राइंगल के हैं, साइड्स हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर अपोजिट एंगल इक्वल हो गए हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग से ये एक्स एक्स आए हैं तो बी ए डी एंगल बी ई सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और अल्टरनेट से ई सी ए डी ए सी के बराबर आ जाएगा। तो देयरफॉर क्या प्रूव हो जाएगा? ए डी इज एंगल बाइसेक्टर। बढ़िया सवाल था, जल्दी से कर लीजिए। अब नेक्स्ट हमको प्रूफ करना है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करके दिखाते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या चाहिए? सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल चाहिए और ए बी का मिड पॉइंट एम है और ए सी का मिड पॉइंट एन है। ये हमें गिवन है। एम एन एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है कि एम एन बी सी के पैरेलल होगी और एम एन बी सी के हाफ होगी। ठीक है, ये हमें टू प्रूफ करना है। तो क्या करें भाई? सबसे पहले हम क्या करते हैं? मिड पॉइंट का यूज करते हैं। तो ए एम और बी एम एक्स एक्स हो जाएगा और ए एन और सी एन वाई वाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए एम बाई बी एम इक्वल टू ए एन बाई सी एन होगा। ठीक, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी हमें क्या पता लग गया कि एम एन पैरेलल होगा बी सी के। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था साइड्स का रेशियो आ जाए तो पैरेलल आ जाता है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया इस तरीके से। अब हम सेकंड पार्ट लाना है ना, तो हम क्या करते हैं? जैसे हमारे पास पैरेलल आ गया है एम एन और बी सी, अब हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर लेते हैं, एम एन और ए बी सी को। ठीक है, तो क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एंगल ए एम एन और ए बी सी और ए एन एम और ए सी बी। ठीक, तो अब जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय डबल ए, तो हम क्या लिख सकते हैं? साइड्स का रेशियो लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ट्राइंगल ए एम एन सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के। तो ए एम बाय ए बी बराबर होगा ए एन बाय ए सी बराबर होगा एम एन बाय बी सी के। ठीक है, तो अगर हम किसी की भी वैल्यू रखेंगे तो ए एम कितना है? एक्स, और ए बी कितना है? 2x। ठीक, तो एम एन बाय बी सी कितना आ गया? 1/2। तो बी सी को उधर ले जाए तो एम एन कितना आ गया? बी सी बाय 2। यही हमें मिड पॉइंट थ्योरम में प्रूफ करना था। नोट कर लीजिए आप लोग सब। अब बच्चों आपको प्रूफ करके दिखाना है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास गिवन क्या है? सबसे पहले एम मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, एक मिड पॉइंट हमें दिया होगा और एम एन पैरेलल है बी सी के, और टू प्रूफ क्या करना है? एन इज मिड पॉइंट। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ए एम और एम बी एक्स एक्स होगा सबसे पहली बात, क्योंकि एम मिड पॉइंट है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम बीपीटी लगा सकते हैं। ठीक है, बीपीटी लगाएंगे क्योंकि हमें पैरेलल गिवन है। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? ए एम बाय एम बी बराबर होगा ए एन बाय एन सी के। अब वैल्यू पुट कर दो एक्स एक्स, जैसे एक्स एक्स पुट करेंगे तो एक्स एक्स करके 1 आ जाएगा, तो ए एन किसके बराबर आ गया? एन सी। तो देयरफॉर क्या प्रूफ कर दिया हमने? एन इज मिड पॉइंट। कितना आसान था ना? ये हमारा प्रूफ हो गया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस प्रकार से हमने सारे के सारे जितने भी हमारे थ्योरम्स हैं ट्राइंगल्स में, सारे हमने प्रूफ कर लिए हैं। ठीक है,
तो बस आपको करना क्या है, इसको एक बार अच्छे से खुद से लिख के रिवाइज कर लेना है और आपका पूरे के पूरा चैप्टर कवर हो गया। इन सारे थ्योरम जितने भी आ सकते हैं बोर्ड में सब हमने कंप्लीट कर लिए ऑलरेडी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे है। ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी बनाना है, एडी मीडियन है। ठीक है, बीडी और डीसी को हम क्या मान लें, एक्स एक्स मान लेते हैं, और ई एक मिड पॉइंट दे रखा है एडी का, तो ए और डी ई वाई वाई हो जाएगा। ठीक है, अब बी को आगे प्रोड्यूस करेंगे तो जाके ए सी को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट एफ, और हमें प्रूफ करना है ए एफ इक्वल टू ए सी बाय 3। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ क्या सोचेगा, डी और ई मिड पॉइंट्स है, तो जो लाइन होगी उनसे ज्वाइन करने वाली, तो बी एफ सी में वो मिड पॉइंट थ्योरम लगाने का सोचेगा। पर ध्यान ये रखना है हमें मिड पॉइंट थ्योरम में कि अगर हम यहाँ लगा रहे हैं तो डी तो मिड पॉइंट है बी सी का, जो कि बात सही है एक साइड का, पर जो ई है वो बी एफ का मिड पॉइंट नहीं दिया हुआ है, वो ए डी का मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगा सकते ना। और बच्चा जल्दबाजी में क्या करेगा, 90% बच्चे यही गलती करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये गलती हमें अवॉइड करनी है सबसे पहली बात। अब हमें करना क्या चाहिए, हमें बी एफ के एक पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर लेना चाहिए डी से। ठीक है, और उसको बोल लेना चाहिए पॉइंट एम। तो क्या करें हम, सबसे पहले डी से एक पैरेलल कंस्ट्रक्ट करेंगे बी एफ के, जो कि एफ सी को इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट एम। और अब हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। कहां पर, इन ट्राइंगल बी एफ सी। ठीक है, क्योंकि डी एक मिड पॉइंट है और डी एम एफ सी के पैरेलल है, तो देयरफॉर क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एम क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो एफ एम और एम सी बराबर हो जाएगा। एम मिड पॉइंट किसका है, एफ सी का। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। तो हम इसको जेड जेड मान लें, एफ एम और एम सी को। अब हम क्या कर सकते हैं, एक बार और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं ना। कहां पर, ए डी एम ट्राइंगल में। ई मिड पॉइंट है ए डी का, और ई एफ डी एम के पैरेलल है, क्योंकि बी एफ डी एम के पैरेलल था तो ई एफ भी पैरेलल होगा। तो एफ क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा किसका, ए एम का। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, ए एफ और एफ एम को जेड जेड मान लेंगे। एफ एम ऑलरेडी जेड है तो ए एफ भी जेड आ जाएगा। तो क्या प्रूव हो गया, ए सी आ गया 3z, तो देयरफॉर ए एफ इक्वल टू ए सी बाय 3। होपफुली आप सबको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमने सारा ट्राइंगल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ट्राई कर लिए हैं। जिसने भी ट्राइंगल्स की फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, उसको भी जाके देख सकते हैं, चैनल पे वीडियो डली हुई है, और फिर इसको भी देख सकते हैं। ये वीडियो में हमने सारे थ्योरम्स कवर किए हैं, और उस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ट्राइंगल में जो आ सकते हैं बोर्ड्स में, वो कवर किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।